Namaskar, Dr. Gigi Saxena giving you tips for IAS preparations related to ethics questions. तो ज़्यादातर 15-20 वीडियो मैं एथिक्स पर ही बना रहा हूँ क्योंकि सबसे नया सब्जेक्ट है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग, नॉट ओनली स्कोरिंग, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आते हैं इसके, और ये पूरी लाइफ में यही जो बता रहा हूँ यही सब कुछ करना है अगर आप सिविल सर्वेंट हैं या और किसी पोजीशन में हैं, कहीं भी हैं। तो आज हम दो प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। एक ये 2018 के प्रॉब्लम्स हैं एथिक्स की, GS 4 पेपर की। एक है क्वेश्चन नंबर 4B, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको करीब 100 वर्ड्स में देना है, 7-8 मिनट में लिखना है आपको। तो लिखने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। अब उसमें क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन ये हो गया मॉरल, इसमें मॉरलिटी ऑफ एक्शन है, जैसे एंड्स वर्सेस मीन्स, रास्ता भी उतना ही अच्छा होना चाहिए और हमारा गोल भी वो होना चाहिए। तो इस पर एक डिस्कशन है, डिबेट है। दूसरा क्वेश्चन है एक, इट इज नॉट रिलेटेड टू IAS, रिलेटेड टू पुलिस IPS के SP, हाउ ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सोशल इविल, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट लिकर प्रिपरेशन वगैरह। इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चंस हैं 2018 के और 19 के। तो ये पूरी लाइफ का आपको सिविल सर्वेंट की लाइफ के बारे में बताते हैं। क्वेश्चन क्या है कि विद रिगार्ड टू morality of actions, one view is that means are the paramount importance and the other view is that the ends justify the means. Which view do you think is more appropriate? Justify your answer. तो आपको क्या करना है इसमें, एक तो which view you will find appropriate, नंबर 1। तो दोनों के अच्छाई बुराई लिखेंगे आप, फिर अपना व्यू देंगे कि कौन सा व्यू मीन्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या एंड्स, और दूसरा क्या करेंगे कि जो व्यू देंगे अपना उसको जस्टिफाई करेंगे। तो इस तरह लिखने में आपके 100 वर्ड लिखने में टाइम भी नहीं लगेगा, सोचने में टाइम लगेगा। तो इसको करेंगे कैसे, अब मैं एग्जांपल देता हूँ। क्रिकेट में देखिए, ऑस्ट्रेलिया की टीम है और भी बहुत सी टीम है, लेकिन लोग कहते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम है कि वी हैव टू विन बाय एनी हुक एंड क्रुक। सुना है आपने, चाहे वो स्लैजिंग करें, चाहे वो बॉल टेम्परिंग करें, ये नोन है, दे आर नोन फॉर दिस। वेस्ट इंडीज को कभी भी सुना है? कभी नहीं। क्यों? वो बिलीव करते हैं सिस्टम, हमारा रास्ता भी सही होना चाहिए। तो यहीं पे पता लग जाता है। लोग जैसे कोई अगर चाइना कुछ कहता है तो लोग उसको बड़े उससे कहते हैं, चाइना को कहता है मैंने ये चीज़ बना ली है, ये अचीव कर लिया है, तो उसको अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता, क्योंकि उसके मीन्स है, कुछ भी यूज़ करता है। तो एक समाज में एक्सेप्टेंस जो है वो उस वर्क की है जिसके वेज, जिसका जो तरीका है काम करने का वो भी उतना ही अच्छा है। गांधी जी के 7 सिंस में आता था कि कभी वो बात करते थे कॉमर्स की, कभी मॉरलिटी की, और यहाँ पर वो कहते हैं कि जो लाइफ सिर्फ गोल के लिए जी रही है, जो जी रहा है, उसकी कोई लाइफ नहीं अगर अच्छे तरीके उसने नहीं अपनाई। तो अब यहाँ ये आया कहाँ से, ये डिबेट बड़ी पुरानी है। ये डिबेट शुरू होती है मैकियावेली, शेक्सपियर का जो नॉवेल था मैकियावेली, उसमें उसने कहा था कि आई हैव टू अचीव दिस गुड दैट ही विल बिकम किंग एंड ऑल दैट। लेकिन उसका ये था कि एंड जस्टिफाई मीन्स, कहते हैं अंत भला सो भला। नो, ये तो दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो इसमें आपको जो यात्रा है आपकी लाइफ की, लाइफ में भी आप पता लगा IAS बनना है, उसके लिए किसी को आप धोखा देंगे, नकल करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, लोगों का कैसे सीखेंगे लेकिन उनको बाद में भूल जाएंगे। दिस इज नॉट गुड। इवन इफ यू बिकम IAS ऑफ नो यूज बिकॉज यू आर नॉट गुड फॉर सोसाइटी। तो यू कैन गिव ऑल दीज एग्जाम्पल्स दैट करने का तरीका काम का वो भी अच्छा होना चाहिए। तो वेज आर एज इम्पॉर्टेंट एज गोल्स। आई एम नॉट सेइंग, यू बी राइट कि आई डू नॉट मीन
that goals have no importance, but paramountcy has to be given to the ways of doing the things. So I think you can write this question in 100 words, but remember that जो victors हैं, they are generally respected. Silent achievers are more respected than the जैसे कैशिश के लिए हमारे पीरियड में बहुत वो बॉक्सर होते थे, तो वो अपने आप को इतना ग्रेटेस्ट समझता था, तो लोग उसको अगर हार जाता था उस टाइम तो लोग खुश भी होते थे, यार चलो अच्छा जरा बड़ा बोला है, तो बड़े बोले को जो अचीवर है नहीं पसंद करते. तो यू विल से एंड जस्टिफाई दैट एंड्स आर इक्वली गुड फॉर अचीविंग गोल्स, राइट. अब हम दूसरा वो लेते हैं. एक क्वेश्चन आया था, ये भी बहुत ही आलिशान क्वेश्चन है. मेरे को लगता है मेरे जो साथी हैं सिविल सर्वेंट उनके साथ भी गुजरा है. अंडमान में अदर सेक्रेटरी, तो वहाँ जो पुलिस बंदोबस्त था और हमारा दोस्ती चलती थी, तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं. जो प्रॉब्लम हम ले रहे हैं अभी क्राइम से रिलेटेड, वीकर सोसाइटी, बैकवर्ड सोसाइटी से रिलेटेड. तो मैं उससे पहले एक एथिक्स में कहावत है, बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब. यानी कि अगर आप एथिक्स में एथिकल आप काम नहीं करते हैं तो आपको इज्जत भी नहीं मिलेगी, जो आपका नसीब भी अच्छा नहीं होगा. सोसाइटी विल नॉट लाइक यू. बट ऑन द अदर हैंड इफ यू वर्क एथिकली मॉरली तो यू आर एक्सेप्टेड बाई सोसाइटी एंड ऑल. एक अब ये जो क्वेश्चन है, ये मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ पहले. क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ 2018. इट इज ए स्टेट ऑफ वेयर provision is in force. You are recently appointed as superintendent of police, not DM, of a district notorious for illicit distillation of liquor. The illicit liquor leads to many deaths, reported and unreported. ये नोट करते जाए, reported unreported. District with liquor, illicit liquor consumption, and it causes a major problem for district authorities. The approach till now had been to view it as a law and order problem and tackle it accordingly. Raids, arrests, police cases and criminal trials, all these have had limited impact. The problem remains as serious as ever. Your inspections show that the parts of the district where the distillation flourishes are economically, industrially, note down, economically, industrially, educationally backward. Agriculturally also it is backward. It is badly affected because agriculture, irrigation facilities are not there. Frequent clashes among communities gave boost to the illicit distillation. No major initiative had taken place in the past either from the government or from social organization to improve the people. अब आपके लिए क्या है ये आपको समझना है, उसी पर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है. क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आंसर आपको जो फोकस करना क्या है, विच न्यू अप्रोच विल यू अडॉप्ट टू ब्रिंग द प्रॉब्लम अंडर कंट्रोल. नाउ रिमेंबर यू आर पुलिस चीफ, तो पुलिस चीफ होने के नाते पुलिस इज अंडर योर कमांड. पूरे डिस्ट्रिक्ट की जो इंटेलिजेंस है वो सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आप हमेशा रैपर रखते हैं और मदद ले सकते हैं. और आपका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि आप यूनिफॉर्म फोर्स के हैं, तो सोसाइटी कम्युनिटी आपको ज़्यादा सुनती है, क्योंकि आप उनको अगर आपकी बात नहीं सुनते तो डरा धमका भी सकते हैं. पुलिस का फियर भी बहुत बड़ा है, तो आपके पास डबल पावर्स हैं. कैसे करेंगे काम आप, तो यहाँ मैं एक एग्जाम्पल दूंगा. ये एग्जाम्पल बड़ा सटीक है कि लोग कहते हैं कि बदलता है ज़माना अक्सर, मर्द वो हैं जो ज़माने को बदल देते हैं. या पहली बात तो मर्द से मेरा मतलब है मैन और वुमन एनीबडी. तो यहाँ आप एसपी वो रोल पैदा करने वाले हैं जो आप बदलने वाले हैं. आपने फैक्ट्स जो नॉन फैक्ट्स हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट है, इकोनॉमिकली, ये सारे जो दिए हुए नोट डाउन कि दीज आर द फैक्टर्स विच आर विजिबली अफेक्टिंग फॉर पीपल टू टेक इनटू क्राइम्स. और वहाँ क्या होता है, इतने दुख दर्द सोसाइटी में इतना सब कुछ गिर चुका है, चलाई झगड़े, लोग क्या है बेस्ट सॉल्यूशन, शराब मेंटल हो जाओ, भूल जाओ प्रॉब्लम. ये एक बहुत नॉर्मल सोसाइटी का सिंड्रोम है. तो इसको एक तो आप लिखेंगे.
इसमें रेड्स कर लिया, सब कुछ कर लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। तो अब आप ये देखिए कि फील्ड विजिट आपने किया तो आपने क्या पाया कि एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम है, 6-7 प्रॉब्लम है। बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली है, जॉब नहीं है, इंडस्ट्रियली है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, एजुकेशनली लोग अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे समझते नहीं हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, एग्रीकल्चरली ओके कोई उसका इरिगेशन का साधन नहीं है, कम्युनिटी क्लैशेस होते हैं बात बात पे क्योंकि शॉर्ट टेम्पर्ड लोग हैं, जॉब नहीं है, झुंझुनाहट रहती है, झुंझुनाहट। तो अब तक गवर्नमेंट ने कोई एफर्ट्स नहीं सोचे, कुछ किया नहीं। आप एसपी हैं, आप में इमोशनल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, आप वैल्यूज़ को जानते हैं, आप जानते हैं कि आपके इंस्पायर करने से, मोटिवेट करने से समाज बदल सकता है। वाई डोंट यू डू दिस? तो व्हाट आई विल डू, ये आप लिखेंगे कि व्हाट आई ऑब्जर्व इज दिस, नाउ व्हाट आई विल डू इज के नो सोर्सेज ऑफ जॉब, पर एक एक प्रॉब्लम लेके चलेंगे। और प्रॉब्लम कैसे होंगी कि आप सबसे पहले अपने पुलिस फोर्स को बुलाएंगे, सारे उनको आप मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे कि भाई अब डंडा मार नहीं काम चलेगा, 3rd डिग्री मेथड नहीं। अब हमने इस समाज को, इस कम्युनिटी को जिसमें हमारा एरिया है, उनको समझाना बुझाना है, और जहाँ करना है तो जो लीडर्स है ना, जो क्रिमिनल्स हैं उनको मारना है, लेकिन सबको नहीं दुखी करना है, हमें समाज सेवक की तरह काम करना है। आपने डीएम से मीटिंग करनी है, उनके सारे जो स्टाफ है उनको कराना है कि लेट अस बी सिविल सर्वेंट्स। तो एक तो उनको मोटिवेट करना है, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप जो लेडीज़ हैं वहाँ की, जो ठीक ठाक लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना है। चूँकि वहाँ गरीबी है, कुछ काम धंधे नहीं है, कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री शुरू करनी है, उसके लिए बैंकर से बात करनी है, लोन दिलाने के लिए आपने उनको हेल्प करानी है। तो ये सब कराने हैं, और लाइन ऑर्डर पे जोर रहना है कि जो अपने जो पुलिस के जो आपके कर्मचारी हैं उनको सिविल ड्रेस से भेजना है कि लोगों के साथ काम भी करें और उन पर नज़र रखें कि कहाँ क्राइम हो रहा है, और इंटेलिजेंस पूरी रखें। आपने 24 घंटे वाली सर्विलेंस पैदा करनी है, कहाँ इलिसिट लिकर हो रहा है उसको पकड़ो, लीडर्स हैं उनको पकड़ो, क्राइम कर रहे हैं उनको पकड़ो, लेकिन बाकी सबको बिल्कुल प्यार से पेश आओ। और इसमें और बहुत से काम आपको करने हैं कि मीडिया को बुलाना है, अपने सोशल वेलफेयर ऑफिसर को बुलाओ, एनजीओज को इन्वॉल्व करो उसमें, एनजीओज करेंगे, कुछ समझाएंगे बुझाएंगे, क्लासेस लेंगे पढ़े लिखों की, औरतों को इकट्ठा करो कि भाई आप आवाज़ उठाओ, आपकी आवाज़ बुलंद होगी तो समाज सुधरेगा। और नुक्कड़ नाटक कराइए, और आप किसी तरह से कोई ड्रामा एंटरटेनमेंट शाम को करिए ताकि वो शराब पीने में लत ना हो। शाम को कोई ना कोई प्रोग्राम रखिए, कोई समाज सेवा का, कुछ एक दूसरे की हेल्प करने का। अमन कमेटी कहते हैं, कम्युनिटी क्लैशेज है तो अमन कमेटी आप डीएम से कहिए कि भाई अमन कमेटी में साथ बैठ के सब लोगों को बताओ, एक दूसरे के धर्म की इज्जत करो, एक दूसरे के उसमें त्योहारों में, होली में मुसलमानों को बुलाओ, ईद पे सारे हिंदू और मुसलमान मिलके, और इस तरह से ईद के दिन सभी इकट्ठे बैठ के कुछ प्रोग्राम रखें। शाम को आप कुछ ना कुछ प्रोग्राम रखवाइए, पुलिस वाले अपना ड्रामा करें, कुछ करें, उससे क्या होगा, शाम को शराब पीने की आदत खत्म होगी, और जो बना रहे हैं शराब उनके खिलाफ सख्ती से पेश आई। इतने बढ़िया सॉल्यूशन है, इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर एनी एसपी। अगर आपको आईएएस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सीखिए, बोले सर आई विल बी वेरी लकी टू बी पोस्टेड इन सच ए स्टेट, इन ए डिस्ट्रिक्ट, बिकॉज आई कैन डू ए लॉट। अंडमान निकोबार में पुलिस ने बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए, और वो ये सारी चीज़ें थी। तो इस तरह से ये सिविल सर्विस जो है वो जमाने को बदल सकती है। धन्यवाद।